हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। सो टुडेज टॉपिक क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। आपको लगेगा कि ये तो पहले हम पढ़ ही चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा? एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? आपको पता है ये टू चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, नेचर अपोजिट हो, और डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 2a। दोनों चार्ज के बीच का जो डाइपोल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 2a या 2l भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसको डाइपोल लेंथ बोलेंगे। डन। और मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है इसकी ये एक्सियल लाइन होती है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसकी इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। एट एनी पॉइंट पी यहाँ लेके भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। बट आज हम क्या करेंगे? आज हमें इस डाइपोल के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बात बताओ, जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको पता है ये क्यू चार्ज है, इसके कारण पॉइंट पी पे मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो आप बता सकते हो क्यू चार्ज की प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना है? आर। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या इसको हम लिखते हैं kq अपॉन में r स्क्वायर। और मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट p पे पोटेंशियल कितना होगा, तो कितना होगा? q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फर्क कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में r की पावर 2 होती है, पोटेंशियल में r। या फिर आप इसको लिख दो kq अपॉन में r। कोई भी चार्ज होगा तो उसकी सराउंडिंग के जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों एग्जिस्ट करेंगे। डन। तो यहाँ पे दो चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा डेफिनेटली बनेगा। तो हम एक तो एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे और एक इक्वेटोरियल पे। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट मेकिंग एनी डिले। ठीक है, देखो बेटा, अब हमारा जो फर्स्ट केस हम जो स्टडी करेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। हम एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा डाइपोल है जिसमें दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस है। दोनों चार्ज को हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रखा हुआ है। आपको पता है डाइपोल का लेंथ कितना होता है? टोटल लेंथ कितना होता है? 2a या 2l भी लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम 2a लिख रहे हैं। ठीक है, और एक डाइपोल का मिड पॉइंट भी होता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट इसलिए लेते हैं क्योंकि डाइपोल का जो लेंथ 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे तो 2a को हाफ करेंगे तो a और a बन जाएगा, जो कि कैलकुलेशन में काफी हेल्पफुल होता है। अदरवाइज और कोई बिग इशू नहीं है। a और o के बीच का डिस्टेंस कितना? स्मॉल a, क्योंकि o मिड पॉइंट है डाइपोल का, और b के बीच का डिस्टेंस कितना? स्मॉल है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे हम ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, आप यहां पे लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन एट एनी पॉइंट P। हम एक्सियल लाइन पे कोई एक पॉइंट P लेंगे। तो एक बात बताओ, एक्सियल लाइन इसकी क्या बनेगी? ये जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये कौन सी लाइन है? दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है,
अब इस एक्सियल लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट P है, सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, और ये पॉइंट P क्या है, डाइपोल के मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, ये वाला चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा, डेफिनेटली होगा, प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण यहाँ पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, दोनों के कारण पोटेंशियल होगा, उन दोनों को स्केलर ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो। एपी क्या चीज है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बेटा। 2a क्या चीज है, लेंथ ऑफ डाइपोल या डाइपोल लेंथ। O क्या चीज है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मेंशन कर दो, ठीक है। P क्या चीज है, P इज ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। ये वो पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये और r डिस्टेंस लिख दो, r इज डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, मिड पॉइंट, डाइपोल के मिड पॉइंट और पॉइंट P जहां पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उनके बीच का डिस्टेंस है। तो बेसिक सी बस इतनी चीजें लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। अब एक बात बताओ बेटा, आपके पास में ये जो -q चार्ज है, उसके कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कुछ रहा होगा V1, ठीक है ना। और V1 पोटेंशियल कितना होगा, आप देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज, -q चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, मैं कह रहा हूं कितना, V1, कितना होगा, V1 पोटेंशियल होगा। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, फॉर्मूला होता है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r मतलब इस चार्ज से और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बनेगा, देखो बेटा कितना डिस्टेंस बनेगा पॉइंट P और इसके बीच में। आपको पता है ये वाला डिस्टेंस तो r है और ये वाला कितना a है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, a और पॉइंट P के बीच में r प्लस a। तो यहां डिस्टेंस आप पुट कर दोगे r प्लस a, ठीक है। फिर आप प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालो, कितना होगा, V2 पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, V2, तो लिखो V2 कितना होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में चार्ज का साइन कंसीडर करते हैं, तो फर्स्ट वाला चार्ज -q था ना, तो यहाँ पे -q लगा दो, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ अब क्या है, यहाँ B पॉइंट पे जो प्लस q चार्ज रखा है, उसके कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना, V2 है, तो V2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या होगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो एक बात बताओ, B और P के बीच का डिस्टेंस बताओ, O और P के बीच का डिस्टेंस कितना है, R में से A माइनस कर दो तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, BP का, तो ये वैल्यू कितनी मिली, R माइनस A, ठीक है। अब -q चार्ज के कारण V1 पोटेंशियल और प्लस q के कारण V2, टोटल पोटेंशियल कितना, V1 प्लस V2। सो अब आप देखो, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टोटल पोटेंशियल कितना होगा, सपोज करो कितना है, V, कैपिटल V, तो ये V किसके इक्वल होगा, दोनों के पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप निकालो V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू पुट करो कितनी है, -q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a। फिर V2 की वैल्यू पुट करो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर माइनस ए। ठीक है बेटा, अब क्या करो, कॉमन ले लो, जो कॉमन आता हो कॉमन ले लो। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, कितना बचा, माइनस 1 अपॉन में r प्लस ए, प्लस में 1 अपॉन में r माइनस ए, ये वाली वैल्यू हमारे को मिली। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कर ले, मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रब कर दिया, इतने में हम काम चला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बाउंड्री बना देते हैं ताकि कंफ्लिक्शन ना हो, कंजेशन ना हो। सो यहाँ पे मेरे पास जो v की वैल्यू है, v कितना है, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सोल्व करूँ तो एलसीएम ले लेता हूँ, मैं कितना ले लेता हूँ, r प्लस ए और r माइनस ए। ठीक है बेटा, एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो r प्लस ए से r प्लस ए कटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस r माइनस ए, प्लस में r माइनस ए से r माइनस ए कटेगा तो बचेगा क्या, r प्लस ए। एलसीएम लेके सोल्व करना आता होगा आपको। ठीक है, सो उसके बाद में q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, ओपन करो ब्रैकेट को, सॉरी माइनस के साइन से, माइनस r प्लस ए प्लस r प्लस ए, और नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, इसको लिखूंगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, r से आप r को कैंसिल आउट कर सकते हो, और फाइनली जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा q, a प्लस ए कितना, 2a, q इंटू 2a अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके बेटा, और आपको पता है Q इंटू 2a चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो V नो, क्या पता आपको, यहाँ स्पेस में बॉक्स बना दो। ठीक है, आपको पता है चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Q इंटू 2a को लिख दोगे P डाइपोल मोमेंट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, सो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा v इज इक्वल टू p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट होगा। होपफुली यहाँ पे विजिबिलिटी है। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी मिलेगी। ठीक है, सो अब आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले स्पेस को मैनेज करके यहाँ पे आप लिखो फर्दर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप k भी लिख सकते हो, तो k लिखो, k इंटू पी अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप यूं भी रिजल्ट लिख सकते हो, तो ये भी ठीक रहेगा। ये रिजल्ट याद रखना आपको, एक्सियल लाइन के केस में क्या रहेगा, इतना रहेगा। फिर स्पेशल केस आप बना सकते हो। ठीक है, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल क्या है, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटी हो जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटी हो जाएगी तो a की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी एज कंपेयर टू r। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, a become very very small, a become very very small as compared to r। सो हम क्या करेंगे, a can be neglected, a को नेग्लेक्ट कर देंगे। a को नेग्लेक्ट करोगे, a को नेग्लेक्ट करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखो, यहां पे v इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर स्क्वायर। ए को नेग्लेक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी के पी अपॉन में आर स्क्वायर। अब बेटा, अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे किसी या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखो वो कितना रहेगा।
सो बात इलेक्ट्रिक डाइपोल की हो रही है, तो सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ जिसपे चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। ये डिस्टेंस कितना होता है 2a। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके जो पॉइंट ए और बी है उस पे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, मतलब ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो क्या है O। और आपको पता है मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसी लाइन को हम बोलते हैं कौन सी लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। और इसी इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट है P, हमें इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो फाइंड कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, माइनस क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे है ये पॉइंट P, और प्लस क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे है, और आपको पता है चार्ज के सराउंडिंग वाले रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो देखेंगे कितना बनेगा। सो आपको पता है कि डाइपोल का टोटल लेंथ 2a है, तो मैं a और o के बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना हो गया a, और o और b के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी स्मॉल है, और o से पॉइंट p के बीच का डिस्टेंस कितना है r। ठीक है, कितना है स्मॉल r, ये हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही चीज स्पेसिफाई कर दो, लेट AB क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, O क्या चीज है, मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और 2a क्या चीज है, डाइपोल लेंथ या लेंथ ऑफ डाइपोल, 2a डाइपोल लेंथ है, और क्या क्या गिवन है P क्या चीज है, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट, जहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, बस बात बन गई। ठीक है, और R, स्मॉल r क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, डाइपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट P के बीच के, माइनस क्यू और पॉइंट P के बीच में यहां कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट P के बीच में यहां कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहां पे देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का। सो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस a है, ये वाला डिस्टेंस r है, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा r² + a²। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री का है, तो OPB ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये हाइपोटेन्यूज BP की वैल्यू कितनी होगी, r² + में a² का √। ये पाइथागोरस का यूज करके आप निकाल सकते हो ना ये वैल्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना है V1, और प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना है V2, और टोटल पोटेंशियल कितना होगा V1 + V2, ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो अब आप देखो, आप लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल से कितना है V1, तो इस V1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, V1 का फॉर्मूला क्या है, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, क्या होगा -q/में 4πε0, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो क्या है AP, और AP की वैल्यू आपने ज्योमेट्री से निकाल ली है, कितनी है √r² + a² + r² का √। सो आप V1 की वैल्यू को क्या लिख सकते हो -q/में 4πε0, और AP की वैल्यू कितनी है बाय ज्योमेट्री r² + a² का √। ठीक है, फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालता हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा से V2। इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V2। तो इस V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कितनी होगी V2 की वैल्यू प्लस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दैट इज VP। सो प्लस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और VP की वैल्यू जो बैटरी से निकालोगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी अगेन ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है बेटा, दिस वाज माय इक्वेशन फर्स्ट, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, जितना पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज के कारण है जितना प्लस क्यू चार्ज के कारण है दोनों को सम कर दो। तो आप लिखो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, सपोज करो कैपिटल V, और वो कैपिटल V क्या होगा V1 प्लस V2 के सम के इक्वल होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है पुट करो माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट। V2 की वैल्यू कितनी है प्लस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इससे इसको कैंसिल आउट कर दोगे और जो पोटेंशियल की वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी 0। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है कि इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा 0। मतलब दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज होने के कारण एक दूसरे के पोटेंशियल को नलिफाई कर देंगे। ठीक है, सो आप लिखोगे इट मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of electric dipole will be 0। कितना होगा 0। Student, now we will study electric potential due to electric dipole at any point। अब हम at any point किसी भी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा। ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे चार्ज कितना है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज दैट इज कितना होता है 2a। डाइपोल के जो दोनों चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 2a। डाइपोल लेंथ हम इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो दोनों चार्जेस हैं उनको उनके पॉइंट स्पेसिफाई कर दो। दोनों को A और B पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकली डाइपोल वेरी स्मॉल है। ठीक है, ये जो हम केस स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, हियर let us take dipole is very small, electric dipole is very small। डाइपोल को हमने स्मॉल ले रखा है, मतलब क्या है, यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल का केस है। हम किसी पॉइंट P पे जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो शॉर्ट डाइपोल का केस है। मतलब डाइपोल की जो लेंथ है वो तो काफी कम है और पॉइंट P काफी दूर है। सपोज करो पॉइंट P यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको क्या करना है बेटा, आपको ये देखना है कि डाइपोल का मिड पॉइंट कितना है O, और ये वाले जो डिस्टेंसेस है ये वाला कितना हो जाता है A, और ये वाला डिस्टेंस हो जाता है A। इतनी इंफॉर्मेशन है हमें। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, एनी पॉइंट P, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी एंगल पे हो सकता है, ये डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ठीक है,
अब एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, वो क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डेरिवेशन को सोल्व करने के कई सारे मेथड है। मैं आपको बिल्कुल इजी सा मेथड बताऊंगा, ठीक है, जिसमें 4 लाइन में आपकी डेरिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप सोल्व कर दोगे, कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बात बताओ बेटा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी। मैं यूं दिखा दूं कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। इस लाइन के साथ में ये जो लाइन डायपोल के मिड पॉइंट को और पॉइंट पी को कनेक्ट कर रहे हैं, इसके साथ में जरूर कितना एंगल बन रहा होगा? थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, डायपोल मोमेंट इस एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है, तो डायपोल मोमेंट का इस एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा? ये कंपोनेंट डायपोल मोमेंट का कितना होगा? p cos थीटा, ठीक है। आपने वेक्टर में पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, वेक्टर में आप पढ़ते हो ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज करो यहाँ पे कोई p वेक्टर है, ये यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये उसका कौन सा कंपोनेंट होगा? p cos थीटा। और इस लाइन पे ठीक 90 पे कौन सा होता है? p sin थीटा। ऐसा आपने पढ़ा है ना, ठीक है। ये तो वेक्टर रिजोल्यूशन की बातें हैं, आपको आती होगी। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? जैसे मैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन मैंने इस पॉइंट O पे ली है। O से देखो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और थीटा एंगल बना रही है इस वाली लाइन के साथ में, तो डायपोल मोमेंट का इस एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ गया? p cos थीटा, ठीक है। और ये फिर कौन सी लाइन होगी? एक्सियल लाइन। ये डायपोल के लिए कौन सी लाइन बन गई? एक्सियल लाइन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन कैसे बनेगी? एक्सियल लाइन पे 90 का एंगल होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्सियल लाइन बनाई, तो इक्वेटोरियल इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वो कैसे बनेगी? इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल लाइन पे ठीक क्या है? 90 का कंपोनेंट बनाएगी। डन, ठीक है। सो अब एक बात बताओ बेटा, इस वेक्टर क्वांटिटी का p cos थीटा कंपोनेंट तो ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको प्लेन में है, तो अब इसको दूसरे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, p sin थीटा, तो p sin थीटा p cos थीटा की ठीक 90 पे आएगा। इस साइड में तो आने से रहा, p sin थीटा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, तो इसी लाइन के लोग, लेकिन इस डायरेक्शन में p sin थीटा, ठीक है ना। क्यों आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके बीच में एक p वेक्टर, कोई वेक्टर क्वांटिटी, ये थीटा एंगल है, तो ये p cos थीटा में ब्रेक हो गया x एक्सिस के लोग। तो जो y एक्सिस होगा, जहां p वेक्टर है उसकी तरफ ही क्या करते हैं हम? p sin थीटा कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वेक्टर था, तो ये p cos थीटा होगा, तो इसी की तरफ वाले में p sin थीटा आएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो p sin थीटा कौन सी लाइन होगी? इक्वेटोरियल लाइन। अब एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है चार्ज के कारण, ठीक है। और जब मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल नाम में ही दो चार्ज आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल होता है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सियल पे किया, इक्वेटोरियल पे किया। सो एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण भी पोटेंशियल होगा, डेफिनेटली होगा। तो अब एक बात बताओ, अब पॉइंट P पे पोटेंशियल एक तो P cos थीटा के कारण होगा, क्योंकि P cos थीटा क्या है? डायपोल मोमेंट है, तो P cos थीटा कंपोनेंट के कारण यहाँ पे पॉइंट P पे पोटेंशियल हो सकता है। और दूसरा क्या है? P sin थीटा के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो सकता है। तो दोनों, अब देखो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों कंपोनेंट के कारण होगा, तो देखो कितना होगा, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P
टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। तो टोटल पॉइंट P पे टोटल पोटेंशियल कितना हुआ V। क्या कह रहे हैं, टोटल पोटेंशियल कितना है V। वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2। बेटा देखो, जो एक्सियल लाइन का कंपोनेंट है उसके कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना है V1, और इक्वेटोरियल वाला कंपोनेंट है P sin थीटा, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V2। टोटल कितना होगा V1 प्लस V2। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे मेंशन कर दो, V1 क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू P cos थीटा। ठीक है, P cos थीटा का मतलब डायपोल मोमेंट का कोसाइन कंपोनेंट। ठीक है, और V2 क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू P sin थीटा। देखो बेटा, चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये तो एक्सियल लाइन वाला कंपोनेंट है और ये कौन सा है, इक्वेटोरियल लाइन वाला कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखो, जो एक्सियल लाइन की बात करते हैं, आपने पहले स्टडी किया है, जब पहले डेरिवेशन की थी V1 क्या चीज है, एक्सियल लाइन। अब एक बात बताओ, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कितना आता है बताओ। आपने फाइंड आउट किया था ना थोड़ी देर पहले, कितना आया था, वहां हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आई थी, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है ना, ये कब आई थी, जब किस का केस था, 4 शॉर्ट डायपोल, और अब जब एनी पॉइंट P ले रहे, यहां पे हम शॉर्ट डायपोल का ही केस ले रहे हैं। सो एक बात बताओ बेटा, कि यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r स्क्वायर, या मैंने उस टाइम आपको ये भी लिखवा दिया होगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हैं, तो Kp अपॉन में r स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है ना, K को इसमें 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ बेटा, मैं यहां पे लिखना चाहूं V इज इक्वल टू एक्सियल लाइन के केस में कितना पोटेंशियल रहेगा, यहाँ इस वाली लाइन के अलोंग कितना पोटेंशियल रहेगा, जितना एक्सियल के केस में आता है, कितना आता है, Kp अपॉन में r स्क्वायर। बट वहां पे डायपोल मोमेंट का वैल्यू P था, लेकिन यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है, डायपोल मोमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, P cos थीटा, तो इसके साथ में आप P cos थीटा लिखोगे। ठीक है, प्लस में V2। अब एक बात बताओ, ये वाला P sin थीटा वाला कंपोनेंट है डायपोल मोमेंट का, इसके कारण पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब एक बात बताओ, इस वाली लाइन के लिए ये वाला पॉइंट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना, और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है मतलब क्या है, ये इस वाली लाइन P sin थीटा वाली लाइन के लिए ये वाली लाइन उसकी इक्वेटोरियल लाइन बन गई। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, तो P sin थीटा वाले कंपोनेंट के लिए यहां हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आप यहां पे लिख लो, इस पॉइंट को लिखना चाहो तो लिखो, क्या लिखोगे, बिकॉज point P lies at equatorial line for P sin theta component of electric dipole moment। ओके बेटा, ठीक है ना, P sin थीटा वाली लाइन के लिए ये वाला उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन पे है, इसलिए ये 0 लिया है हमने। ठीक है, इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने देखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इक्वेटोरियल पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अपने को जो V की वैल्यू मिली, दैट इज Kp cos थीटा अपॉन में
आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v को k को क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। डन, p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। अब अपने पास में फिर स्पेशल केस है, स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि इफ थीटा हो जाए 0 डिग्री, 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, पॉइंट P मान लो इस वाली लाइन के साथ में कुछ एंगल थीटा बना रहा है, पॉइंट P नीचे आता तो थीटा डिक्रीज करता, पॉइंट P यहाँ आता तो और डिक्रीज करता, और पॉइंट P एक्सियल लाइन पे आता तो थीटा कितना हो जाता 0 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन, इट मीन पॉइंट P lies at एक्सियल लाइन। पॉइंट P कहां जाता है एक्सियल लाइन पे, तो देखो वहां पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती, V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे पुट कर लो ऊपर वाले में, P cos 0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो P cos 0 कितना 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और आपको पता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, K P अपॉन में r स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू हमने एक्सियल लाइन पे देखा था ना, कब, जब डाइपोल कैसी थी, शॉर्ट डाइपोल थी। डाइपोल कैसी थी, शॉर्ट, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट डाइपोल कंसीडर किया है, ठीक है ना। शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल की लेंथ तो हो ज्यादा और पॉइंट P हो उससे काफी दूर। अब मैं इसकी लेंथ को और ज्यादा छोटा बना लेता तो सारा कंजस्टिव डायग्राम बन जाता, इसलिए मेरे को लेंथ इसका थोड़ा सा एप्रोप्रिएट दिखाना पड़ा, ठीक है। अब इसका स्पेशल केस का ये तो था कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 होने का क्या मतलब है, जो पॉइंट P क्या है, ये जो पहले वाली डाइपोल है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता, तब थीटा कितना हो जाता 90, पॉइंट P यहाँ से यहाँ पे आ जाता। डन, तो उस केस में थीटा कितना हो जाता 90। थीटा 90 का मतलब क्या है, इफ पॉइंट P lies at perpendicular bisector of electric dipole, तो उस केस में पोटेंशियल देखो कितना होगा, V इज इक्वल टू, पुट करो, V इज इक्वल टू के पी कोस 90 अपॉन में r स्क्वायर। कोस 90 0 तो पोटेंशियल 0, तो उस केस में फिर पोटेंशियल कितना हो जाता 0, जो कि हमने देखा ही था प्रीवियस केस में, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P वाले एक्सप्रेशन से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल वापस रिवर्स क्या है सोल्व कर सकते हो। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।